जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है, मैं तो गूंगा था, अब जो बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। खुशी पे खुश हो लेकिन मैं तो इस खाना बदोशी पे खुश हूँ, लेकिन नई नस्लें न भटके उन्हें घर भी देना। पहला दोस्त ये तो आपने बारहा सुना होगा, लेकिन मेराज फैजाबादी की गज़ल का ये तीसरा शेर है जो आज के हमारे इस प्रोग्राम का उन्वान है। आज हम अपने 3 साल का हिसाब देने के लिए खड़े हुए। हमारा सियासी सफर का आगाज 2007 से हुआ था और आपको मालूम होना चाहिए कि 2007 का वो साल ऐसा था, शेख रशीद साहब 2 मरतबा चुनकर आ चुके थे, उनका दूसरा टर्म चल रहा था, तीसरी मरतबा चुन करके आते तो वो मिनिस्टर बनते। आपको पता है कई महीने निकल गए, शिवसेना बीजेपी का झगड़ा चलता रहा, सरकार नहीं बनी और महीनों गुजर जाने के बाद सरकार बनी तो कोरोना साहब आ गए। अच्छा, हमारे लिए नहीं, सिर्फ हमारे गांव के लिए नहीं और सिर्फ महाराष्ट्र और हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया अपनी जगह खड़ी हो गई, सबको पता है। और सरकार के पास पैसे नहीं थे, एक्स्ट्रा फंड देने के लिए कुछ नहीं था, जो भी आमदनी सरकार को हो रही थी वो सब कोरोना में खर्च हो रही थी। हमको भी इस बात का पाबंद किया गया था कि आपको आमदार निधि जो मिल रही है, एमएलए फंड जो मिल रहा है, उसमें से आपको 50 लाख रुपया देना है। जब 2 करोड़ रुपये का बजट था, 2 करोड़ रुपये में से 50 लाख रुपया देना है। और जब दूसरा साल आया तो फिर हमें पाबंद किया गया कि आपको 1 करोड़ रुपया देना है। तो हमने 1 करोड़ रुपया दिया और आपके लिए खुशी की बात होगी कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहले कोरोना से मुतासिरीन मरीजों की सहूलत के लिए 50 लाख रुपया मालेगांव में मैंने दिया है। वो पम्फलेट छपा हुआ है और आप जाते हुए वो पम्फलेट ले करके जाएं, उसको देखें कि हमने इन 5 सालों के अंदर क्या काम किया है। मैं आपको बताऊं, हमने क्वालिटी में काम किया और पहला काम हमने इस्लामपुरे में आरसीसी सीमेंट रोड का काम किया। उस रोड के बनने के बाद फिर मालेगांव में अल्हम्दुलिल्लाह बेदारी आई और अब सीमेंट रोड अच्छा क्वालिटी में बनने लग गया। माजी आमदार शेख आसिफ साहब ने अपने 5 साल दौर में पब्लिक का कोई काम नहीं किया। वो ये कहते थे कि ये रोड गटर की सियासत ये कारपोरेटर की है, कारपोरेशन से जुड़ी हुई है और एमएलए का काम नहीं है। उन्होंने कोई रोड गटर 5 साल में बनाई नहीं। अपना फंड तालीम के नाम पर उन्होंने दिया, कंप्यूटर बांटे, किताबें बांटी, कापियाँ बांटी, कितनी बांटी उनको मालूम। और उन्होंने 5 साल में कोई रोड नहीं बनाया। अब जब नहीं है सत्ता में, हार चुके हैं, 10 करोड़ रुपया ला करके उन्होंने शहर में जितने रोड बनाए हैं आप देख लो उन्होंने कहाँ बनाए। और 10 करोड़ में उन्होंने जितने रोड बनाए हैं, एमएलए रहते हुए अगर 10-10 करोड़ रुपया लाए होते तो मालेगांव के अंदर सारे बड़े रोड बन चुके होते। जब उन्होंने काम नहीं किया, ये तो ऊपर वाले का करम है कि मैं एमएलए हूँ और मेरे रहते हुए मेरे एमएलएशिप के दौरान शहर में इतना काम होगा कि जब साल मेरा टर्म पूरा होगा तो आप देखोगे मालेगांव में कितनी रोड बन चुकी है। काम होना
शहर की तरक्की होनी चाहिए और शहर में रहने वालों को बुनियादी मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए। रोड है, गटर है, पानी है, लाइट है, ये सारी सहूलतें उनको मिलनी चाहिए। अब जाहिर बात है, कोई भी ला रहा है तो अपने घर से नहीं ला रहा है, कहाँ से ला रहा है? सरकार से ला रहा है। चलो हम लाए, तुम लाए, आया तो मालेगांव में, और हमारे पीरियड में आएगा, हमारे लिए फख्र की बात होगी। हम तो चाहेंगे उनको और फंड मिले। अजीत दादा पवार आए थे, उनको जब वो फाइनेंस मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने 10 करोड़ रुपये का फंड दिया। मालेगांव में बहुत सारी रोड बनी, लेकिन कहते हैं ना कि अंधा बाटे रेवड़ी। इन्होंने वहीं पर रोड बनाया जहां से इनको वोट मिल सकती है और उनके कारपोरेटर चुन करके आ सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर 1000 खोली है, उन्होंने पहली गली का रोड नहीं बनाया और वहां के रहने वालों को कहा कि तुम हमको वोट नहीं देते। दूसरी गली का रोड बनाया और उनको ऐसा लगता है कि वहां से उनको वोट मिलती है, जबकि वहां से भी मुझको ही वोट मिलती है। कि 40 साल में जो पहला 5 साल था, उसमें उन्होंने क्या काम किया, थोड़ा सा मालूमात दे करके निकाल कर किया। वो शेख रशीद साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ली थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर के उन्होंने अपने 5 साला दौर में शिवसेना जैसी फिरका परस्त पार्टी, उनके अल्फाज है, शिवसेना जैसी फिरका परस्त पार्टी के साथ 5 साल इक़्तिदार के मजे लिए, उनका साथ लेकर के मेयर बने और जो फंड था 50% से ज्यादा नदी के उस पार गया, जबकि 80% टैक्स हम देते हैं। 20% टैक्स नदी के उस पार से मुश्किल से मिलता है, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि 80% काम उधर हुआ, 20% काम इधर हुआ, जबकि इधर की पब्लिक 80% टैक्स देती है। अब जब इक़्तिदार खत्म हो गया तो दादा भूसे साहब बहुत बुरे हो गए ना। पहले बहुत अच्छे थे, साथ में शेख आसिफ साहब जो है कॉर्पोरेशन में मेयर थे। आज लोग हमसे बोलते हैं कि ये नल पट्टी मालेगांव में नासिक से ज़्यादा है, मालेगांव में अहमदनगर से ज़्यादा है, मालेगांव में नल पट्टी जो है औरंगाबाद से ज़्यादा है, धुरिया से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है आपको पता है? शेख आसिफ साहब मेयर बने थे और जब वो मेयर बने तो मेयर बनने के बाद उन्होंने पानी पट्टी के लिए जनरल बोर्ड में ऐसे ही इस बात को मंजूरी दी कि हर साल एक पानी पट्टी बढ़ेगी। कितने परसेंट? 5%। अपनी नल पट्टी नहीं, कितनी नल पट्टी हमको देनी पड़ रही है। और आपको पता है रोजाना हमको पानी नहीं मिलता, हमको पानी एक दिन नाले से मिलता है, और जब पानी कम पड़ता है तो 2 दिन नाले से पानी मिलता है, और नल पट्टी हर दिन पानी मिले उस हिसाब से वसूल की जाती है। अभी जो है शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से ली और प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर के उन्होंने घर पट्टी की बात की। मैं आपको बताऊं, ये घर पट्टी का विषय उन्होंने खुद ही मेयर की सिफारिश से जनरल बोर्ड में रखा था और उसको मंजूरी दी, और केर पट्टी के लिए, घर पट्टी के लिए सर्वे कराने वाली जो टीम मालेगांव में आई है, ये इनकी लाई हुई है। और आपको ये भी बता दूं कि जिन्होंने अपने घर का सर्वे करा लिया, उनकी घर पट्टी 2 पट, 3 पट, 5 पट तक आई। हमने इसकी मुखालफत की कि जो सर्वे करने के लिए आए उनको सर्वे मत करने दो, वरना आपकी घर पट्टी इतनी बढ़ करके आएगी कि आपकी आंख खुल जाएगी। आज शेख रशीद साहब घर पट्टी बढ़े उसका विषय वो जनरल बोर्ड में लाने वाले, मेयर की सिफारिश से आया और उनके रहते हुए इसे मंजूरी मिली, आज मुखालफत कर रहे। आपको उसी वक्त तो रोकना चाहिए था ना। और चलो आखिरी जो आपने जनरल बोर्ड की मीटिंग ली थी, कम से कम उसमें तो जो है अपनी पिछली गलती दुरुस्त कर लेते, ये उन्होंने नहीं किया। आज लोगों को, मालेगांव के लोगों को
हैं और मालेगांव के लोगों को ऐसा समझ रहे हैं